Jai India students, I am your science teacher Dr. Preeti Mittal and we are studying the chapter Tissue. Tissue chapter एक बहुत interesting chapter है and we started that chapter in the previous video. In the previous video, we have seen about what are tissues and about the meristematic tissues present in plants. Now we'll continue with that plant tissues only and we will see about permanent tissues in plants. Permanent tissues in plants are developed from meristematic tissues only. And these permanent tissues could be simple permanent tissues और complex permanent tissues. आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे. So, simple permanent tissues are formed by the differentiation of meristematic tissues. Meristematic tissues में हमने देखा था कि सारे सेल्स एक जैसे थे. They were all alike. देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, फंक्शनिंग भी अलग अलग नहीं थी और वो एक जैसे सेल्स को हमने कहा था वो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं. बट अब जब उनसे परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बड़े होंगे, ग्रो होंगे, तब उनका स्टार्ट होगा डिफरेंशिएशन. मतलब वो अलग अलग टाइप के सेल्स में फॉर्मेशन स्टार्ट होगा एंड दैट प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज नोन एज डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन प्रोसेस से ही ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विल बी कन्वर्टेड टू परमानेंट टिश्यूज. अब ये परमानेंट टिश्यूज हम फर्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज. Simple permanent tissues are further classified as parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Let's one by one understand all these three types of tissues. First, coming to parenchyma. Parenchyma cells नए tissues बने हैं, बिल्कुल न्यू ग्रोन बेबीज की तरह. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से जस्ट अभी जो डेवलप हुए हैं टिश्यूज, दैट आर parenchyma tissues. अब अगर आप पेरेंकाइमा टिश्यूज को देखते हो तो इसके अंदर दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस. इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये नए सेल्स फॉर्म हुए हैं. इनका सेल वॉल बहुत पतला है और वो ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा. सो देयर वुड बी अ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा. अगर आप इनका सेल वॉल देखते हो तो दे हैव अ थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज का हर प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज से ही बनता है. So there is nothing new about it, but just remember that they have a thin cell wall and they have a lot of intercellular space. Now, अगर हम इनके फंक्शन के बारे में देखते हैं तो they usually perform the function of storage of food. हम आगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात करेंगे तब भी आप देखोगे कि उनमें भी जो परमानेंट टिश्यूज हैं, जो पैरेंकाइमा टिश्यूज हैं, दे आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज. So when you are eating the pulp of a fruit, basically you are eating the parenchyma. और उसका सेल वॉल पतला है, अच्छा है. अगर पतला नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता, so that would be very chewy. आप उसको खाते तो आप उसको बहुत फाइबर आता उसमें आपको. So that parenchyma is the storage of food where the plant is going to store the food, and that these parenchyma cells are performing the function of storage of food in a plant cell. Sometimes these parenchyma cells could be having chlorophyll in them. और अगर इन parenchyma cells में chlorophyll present है तो इनको एक special name देंगे and then they are known as chlorenchyma. Remember, it's not collenchyma, it is chlorenchyma. Okay? So, अगर इसके अंदर chlorophyll present है, that will be the green pigment that will help the plant to prepare its food by the process of photosynthesis. Then these parenchyma cells are known as chlorenchyma. एंड अगर इन सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस हैं, जैसा कि स्पेशली फ्लोटिंग प्लांट्स में होता है, तो अगर इन पैरेंकाइमा सेल्स के अंदर एयर स्पेसेस हैं जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड है, दैट विल मेक दीज सेल्स वेरी लाइट इन वेट एंड हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर. जैसा कि फ्लोटिंग प्लांट्स में होता है, तो इन पैरेंकाइमा सेल्स को कहेंगे एरेनकाइमा. बिकॉज एयर स्पेस है इसलिए इनको कहेंगे एरेनकाइमा. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पैरेंकाइमा. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा सेल्स समझ लो पैरेंकाइमा सेल्स ही और बूढ़े हो गए और डेवलप हो गए टू फॉर्म द कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा सेल्स में ये जो सेल वॉल है, नाउ इट हैज बिकेम क्वाइट थिक, स्पेशली एट द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पे इरेगुलर थिकनेस रहेगी. ओके, सो
थिन सेल वॉल की जगह अब सेल वॉल कैसी हो गई है, थोड़ी थिक हो गई है, थिक सेल वॉल है एंड स्पेशली थिक एट द एजेस, एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे इरेगुलर थिकनिंग है एंड वी हैव द कोलेनकाइमा सेल्स दैट हैव अ थिकर सेल वॉल। अब आप देख सकते हो सेल वॉल मोटी होने की वजह से इनके बीच की जो स्पेस है वो कम हो गई है एंड इट्स इजी टू रिमेम्बर दैट जो इंटरसेलुलर स्पेस है दैट इज लेस, इंटरसेलुलर स्पेस कम है, इट्स नॉट मोर, दैट इज लेस इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर इन द कोलेनकाइमा सेल्स। कोलेनकाइमा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल जो लीफ का स्टॉक होता है उसमें भी ये कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं और ये कोलेनकाइमा टिश्यू क्या करता है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ टू द प्लांट सो दैट द प्लांट कैन इजीली बेंड, वो ब्रेक ना हो और इजीली बेंड हो जाए। So plant parts are able to bend very easily because of the presence of colenenchyma, and this colenenchyma provides flexible strength to the plant. It's very important, remember that. Okay, so that is about colenenchyma cells. अब ये कोलेनकाइमा की सेल्स की सेल वॉल किससे बनी है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ओनली। तो पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा दोनों की ही सेल वॉल बनी है, दैट इज बोथ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, next comes the sclerenchyma tissue. Let's talk about it. Sclerenchyma tissues are usually long, elongated, और इनके सेल्स के बीच की मतलब इंटरसेलुलर स्पेस की तो क्या ही बात करें हैं, सेल्स के अंदर भी कोई स्पेस नहीं है, मीन्स देयर इज नो स्पेस इवन इनसाइड द सेल्स। इंटरसेलुलर स्पेस तो बिल्कुल खत्म हो गई है और तो और सेल्स के अंदर भी स्पेस नहीं है बिकॉज दीज आर ऑल डेड सेल्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लिग्निन डिपॉजिटेड इन देम। लिग्निन से बनी है इनकी सेल वॉल और लिग्निन डिपॉजिट होने की वजह से ये सेल्स कैसे हैं, डेड सेल्स हैं, ना तो इनके अंदर स्पेस है और ना ही इंटरसेलुलर स्पेस है। सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक है एंड यूजुअली ये लॉन्ग नैरो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ओके, ये क्या काम करते हैं, दैट विल प्रोवाइड द हार्डनेस, स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने में ये बहुत हेल्पफुल हैं बिकॉज दैट प्रोवाइड्स द हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द प्लांट। बट ये प्लांट को स्टिफ करेंगे, उसको बेंड नहीं होने देंगे। ओके, सो दैट इज अबाउट द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज कहाँ पर होते हैं, वी हैव सीन दैट स्क्लेरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन द सीड कोट। सो जो सीड कोट होता है दैट इज हैविंग द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट नट्स का जो कवरिंग होती है पिस्ता पे, आलमंड्स पे, ग्राउंड नट पे, ये जो कवरिंग होती है दैट इज हार्ड वुडी, दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। उसके अलावा हस्क ऑफ कोकोनट दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो ये सारे ही डेड टिश्यूज हैं, ये प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे एंड दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस तो क्या, सेल्स के अंदर भी स्पेस बहुत कम है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इन देम। They are the dead tissues. Okay, and that is all about the simple permanent tissues of plants. Now that we have seen the three types of tissues, let's have a comparison between the three types of tissues. So you can have a look in this table that we can compare parenchyma, collenchyma and sclerenchyma based on the structure, location and functions. So let's see to the structure of the three first. The parenchyma has unspecialized living cells. So the cells are living and they are all unspecialized. They are not very well differentiated because they have just originated from meristematic tissues. So they are not very well differentiated. They are quite unspecialized cells. They have a thin cell wall and there is large intercellular space between them. We have seen the explanation of all that. Okay. Now coming to collenchyma, the cells are living, elongated and they have irregular thickening at the corners, and that is why the intercellular space is less. So they have a small intercellular space. Now if we come to sclerenchyma, the cells are dead cells. Parenchyma and collenchyma were living cells. These are the dead cells and the cells are usually long and narrow and their walls are thickened due to the deposition of lignin. So lignin deposition is there and so there is no intercellular space. Inside the cell also there is very little space. Now coming to location. The parenchyma cells are present throughout the plant. They are everywhere. Okay. Now collenchyma, these are specially present at the leaf stalks
and below the epidermis. So epidermis layer के just नीचे जो layer होगी, that is also collenchyma, and leaf stalk में भी जो layer है, that is the collenchyma. If you talk about sclerenchyma, these are present in the stems around the vascular bundle, and they are also there in the veins of the leaves. Even the hard covering of the seeds, nuts, and the coconut husk, these are all made up of sclerenchyma. Okay, so these are the location where these three type of tissues could be seen. Now the functions. The basic function of parenchyma is providing support, and they also act like packaging tissue. So between different cells, wherever packaging is required, there also parenchyma tissue is present. If they contain chlorophyll, then they are known as sclerenchyma, and in case of floating plants, they have air spaces between them, then it is known as aerenchyma. One basic function of parenchyma is food storage. So they always help in the storage of food. Next is collenchyma. It helps in easy bending without breaking. So it provides flexible strength to the plant so that the plant doesn't breaks and it can bend easily. Means it makes the plant flexible. It also provides mechanical support to the plant parts. About sclerenchyma, that is very good supportive tissue. In tall trees, sclerenchyma is really very important because that is the main tissue that is going to provide support to the plant, and that makes the plant parts hard and stiff. So it doesn't allows the bending of the tissues. These tissues, if they are present somewhere, they do not allow that part of the plant to bend. They make it hard and stiff. So that's the comparison between the three types of tissues, and this comparison is also very important for your exams. So it's often asked to write the comparison of the three types of tissues along with their diagrams. So you should be aware how to draw the diagram of the three types of tissues as well as do this comparison. So by that we have completed the plant tissues, the simple permanent tissues. So I would advise you always study logically. Science is a subject that could be studied logically. अगर यही सब चीज़ें, यही सब features आप सिर्फ रटने की कोशिश करोगे, सिर्फ memorize करने की कोशिश करोगे, that topic would seem to be quite difficult to you all. But इसे logically relate करके समझ लोगे, then the topic is really very easy for you all. I hope you like the video. I hope you like the explanation and you are able to understand that. If that is so, please do share the video with your friends and help me to spread knowledge. That's all for this video. See you all in the next video when I'll explain about the epidermis present in the plants. That is also a part of simple permanent tissue topic only in your book, but we'll deal that in the next class. That's all for this video. Good day everyone. Take care of yourself.